नमस्कार। राहुल गांधी की एक पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। बौखलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही साबित करने में लग गए हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर जो पोस्ट लिखी है उसमें महज उन्होंने इतना ही कहा है कि संविधान की रक्षा जेन जी करेगी। सवाल उठता है कि इस जेन जी शब्द में ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जैसा वरिष्ठ नेता कैमरा के सामने आता है तो जेन जी के जिक्र पर राहुल गांधी को निशाने पर ले लेता है। दरअसल जेन जी नेपाल के सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ शब्द है। जेन जी 28 वर्ष की उम्र तक के उन युवाओं का समूह है जिसने नेपाल में सत्ता को उखाड़ फेंका। 48 घंटे के अंदर सत्ता पर बैठे लोगों को न केवल सत्ता छोड़नी पड़ी बल्कि नेपाल में सुरक्षित स्थान की तलाश भी करनी पड़ी। सवाल यह उठता है कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ और जो नेपाल में हुआ क्या वैसा भारत में भी हो सकता है। क्या वह परिस्थितियां भारत में बन गई हैं या बन रही हैं जो नेपाल में बनी और नेपाल में तख्ता पलट हुआ। दरअसल जेन जी अखबार नहीं पढ़ता है। वह अखबार नहीं पढ़ता है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए अरबों रुपए का विज्ञापन छपता है। जेन जी वह टीवी प्रोग्राम नहीं देखता है जिसमें प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए प्राइम टाइम डिबेट उनके अनुसार होता है। जेन जी डिजिटल दुनिया में रहता है, डिजिटल दुनिया में रोजगार तलाशता है, शिक्षा के तरीकों को जानता समझता है, रोजगार की मांग करता है, शिक्षा की मांग करता है, सवाल उठाता है और उसके मन में जो सवाल उठते हैं उसे वह सीधे तौर पर व्यक्त कर देता है। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे माध्यमों से व्यक्त करता है। और नेपाल में जब इन माध्यमों पर प्रतिबंध लगा तो जेन जी भड़क उठा। केवल एक यही कारण नहीं था बल्कि जेन जी नेपाल में काफी दिनों से इस बात को लेकर भी आक्रोशित था कि उसके दिए गए टैक्स के पैसे से नेताओं के बेटे बेटी विदेश में पढ़ते हैं, ऐश करते हैं और जेन जी नेपाल की सड़कों पर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए भटकता है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस जेन जी से डर क्यों रही है। दरअसल जो परिस्थितियां नेपाल में हैं, जो परिस्थितियां बांग्लादेश में रही हैं और जो परिस्थितियां श्रीलंका में रही हैं, वही परिस्थितियां करीब करीब भारत में भी बन रही हैं। भारत में बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार नौजवान सड़क पर हैं और लाठियां खाने को मजबूर हैं। भारत में महंगाई चरम पर है और लोगों की थाली खाली होती जा रही है। भारत में शिक्षा की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। यहाँ के नेताओं के भी बेटे और बेटी विदेशों में पढ़ रहे हैं और उनकी तस्वीरें आए दिन देखी जाती हैं। ऐसे में भारत में भी एक परिस्थिति बनती जा रही है जहां बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को लेकर कभी भी कोई आंदोलन भड़क सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी जेन जी को ऐसे ही उकसा रहे हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उकसाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद यह भूल रही है कि भारत का जेन जी नेपाल का, बांग्लादेश का और श्रीलंका का नहीं है। भारत में अगर कोई क्रांति इस तरह की होती है,
सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर करती है तो वह पहली बार नहीं होगी। भारत में 1974 में भी एक जेनजी ने सत्ता को परिवर्तित किया था। तब उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने बिहार से किया था। गुजरात से यह परिवर्तन शुरू हुआ और पूरे देश में चलता गया, बढ़ता गया। अंत में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। तब यही भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के पीछे खड़ी थी। तब भी भारत में वही परिस्थितियां थीं जो आज बन रही हैं। महंगाई चरम पर थी, सत्ता में भ्रष्टाचार था और इंदिरा गांधी पर तानाशाही और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप था। आज भी महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग में सत्ता के हस्तक्षेप के उदाहरण आए दिन देखने को मिल रहे हैं। शायद यही कारण है कि मोदी सरकार और उसके प्रवक्ता मंत्री नेपाल की और जेपी आंदोलन की सोच डर गए हैं। मोदी सरकार को यह डर सताने लगी है कि अगर नेपाल जैसी स्थिति भारत में हुई, जेपी आंदोलन जैसी परिस्थिति बनी, तो स्थिति भयावह होगी। वही होगी जो नेपाल में सत्ता के साथ हुआ और भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के साथ हुआ। क्योंकि मोदी सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी जेपी आंदोलन के समय थी और जैसी नेपाल में बनी थी। अब सवाल उठता है कि क्या इन परिस्थितियों से राहुल गांधी को डराकर, धमकाकर उनकी आलोचना करके निपटा जा सकता है, या जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करके इन परिस्थितियों से अपने को बचाया जा सकता है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि सरकार नौजवानों को रोजगार, शिक्षा के अवसर और महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय राहुल गांधी को नियंत्रित करने में लगी हुई है। मोदी सरकार को यह पता है कि राहुल गांधी की राजनीति गुजरे कई वर्षों से जेपी आंदोलन के स्वरूप को पकड़ती जा रही है और उनके निशाने पर जेनजी हैं। राहुल गांधी को यह पता है कि परिवर्तन केवल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के चलते लाना मुश्किल है। परिवर्तन तभी संभव है जब इस देश के युवा सड़क पर उतरेंगे, और यही कारण है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, स्पोर्ट शू पहनते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पर अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं। जब भी कहीं वो यात्रा में जाते हैं तो युवाओं से अलग से बात करते हैं और उस वीडियो को सोशल साइट पर साझा करते हैं। बात चाहे बिहार की हो या पूर्वोत्तर के राज्यों की हो, बात चाहे भारत जोड़ो आंदोलन की हो या बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की हो, राहुल गांधी ने युवाओं से खूब बातचीत की और उनकी वीडियो को सोशल साइट पर साझा किया। इसी के परिणाम को लेकर, इसी के भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता परिस्थितियों से निपटने के बजाय एक एक कर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का निशाना जेन जी है, जो अगर भारत में सड़कों पर उतरा तो यहाँ भी सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। क्योंकि देश की परिस्थितियां वैसी बनती जा रही हैं जैसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और जेपी आंदोलन के समय बनी थी। यह और बात है कि भारत का जेनजी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा हिंसक नहीं है। जेपी आंदोलन के समय भी यह आरोप लगा था कि सेना तक को आंदोलन में शामिल करने के लिए उकसाया गया, लेकिन भारत में यह परिस्थिति कभी भी नहीं बनी। हिंसक और उग्र आंदोलन का पक्षधर भारत का जेनजी कभी नहीं रहा है, लेकिन अहिंसक और सत्य के रास्ते पर चल करके भी भारत में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, यह जेपी आंदोलन में देखा गया। शायद यही कारण है
कि राहुल गांधी की लोकप्रियता की कनेक्टिविटी जेन जी से जितनी तेजी से बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही तेजी से राहुल गांधी को घेरने के प्रयास में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।